कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया, तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं। एक बात सुनिएगा, मानव कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो उसमें सब्जी है तो नमक अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान है तो मीठा अच्छा होना चाहिए, और रोटी है तो घी मक्खन अच्छा होना चाहिए, आदि आदि वस्तुओं में सब में गहने पहनेगा तो उसमें हीरा महंगा वाला होना चाहिए, रिंग पहनेगा तो सोना अच्छा वाला होना चाहिए, कपड़े पहनेगा तो ब्रांड होनी चाहिए, बिना ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता। लोगों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। जूते चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी एक कंपनी होगी उसके पहनते हैं, तो ही उनकी गाड़ी भी एक कंपनी की पहनते हैं। अरे आज तक तो मोहल्ला भी कौन सी जगह पर रहते हो इसी से उसका स्टेटस नाप लिया जाता है। कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते हो, वहां रहते हैं, अच्छा मुंह बन जाता है, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो मच्छी की बहुत बदबू आती है। अब और ज्यादा हम हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, अब तो बच्चों की एडमिशन भी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हमने सुना है ऐसा होने लगा है, लाखों लाखों में डोनेशन देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो बच्चे का पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा उसमें भले ही पढ़ता नहीं है, लेकिन माता पिता को अपनी मित्र मंडली के बीच में जाके ये बताने में गौरव होगा कि हमारा बेटा वहां पढ़ता है, इसलिए बस पढ़ाते हैं बच्चों को वहां पे। हम हर चीज में अपना रूप बना चुके हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। भोजन में ये मसाले होने चाहिए, पहनने में ये ब्रांड होनी चाहिए, जूते चप्पल इसके होने चाहिए, गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। ठाकुर जी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। ठाकुर जी उन रैदास जी के पास भी रह लेते हैं जिन रैदास जी के घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, और श्री ठाकुर जी उस मीराबाई के पास भी रहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठाकुर जी को अगर चुनना हो तो श्रेष्ठ घर ही चुने, पर नहीं, ठाकुर जी भाव चुनते हैं। भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, बेकार हो गए, ये तो किसी काम के नहीं रह गए ठाकुर जी के लिए, चलो लेके जाओ इनको, ये नहीं चढ़ेंगे महाप्रभु जी को। बोले अरे मैं इतनी दूर से लाया हूं, आप क्यों नहीं, तो थोड़ी कहा सुनी हो गई, तो पुजारियों ने उस व्यक्ति को भी बाहर कर दिया। बोले तुम भी जाओ बाहर और ये अपने कमल भी लेके जाओ, एक भी नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी को। बाहर जाकर के वो व्यक्ति इतने व्याकुल हो गए कि नाथ हम कमल लेकर के आए और आपने स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने और बाकी सब ने मिलकर के भले ही कमल ठाकुर जी को अर्पित ना करवाए, बाहर निकलवा दिए, लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फिकवा दिए गए थे पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया, और तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसे, पद्म भेष, पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते, तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं एक भक्त की स्मृति में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रेमी हैं। आप बस भाव से कोई वस्तु प्रदान करके आइए, आपको इतने आश्चर्य दिखेंगे, इतने चमत्कार होते हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी खूब कृपा। मैं तो एक बार अभी जब कथा थी कुछ महीने पहले, कौन से महीने में हुई थी, सितंबर में कथा हुई पुरी में,
अभी हमारी फिर से कथा है, जून 22 से 28 तक। और स्नान पूर्णिमा कब की है? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठाभिषेक बोलते हैं। वो है 29 मई को, और 22 से 28 मई तक कथा है पुरी में। इतना सुख मिलता है जगन्नाथपुरी में। अब यहां हम बोलते हैं महाप्रभु जी का चरित्र, पर यही चरित्र आप वहां सुनोगे ना तो वहां अलग ही भाव निकलते हैं, वहां अलग ही आनंद आता है महाप्रभु जी की कथा सुनाने में। तो महाप्रभु जी, एक बार मैं गया दर्शन करने, तो मैं ऐसा कभी कभी करता हूं, कभी कभी, हाँ रोज नहीं, इसलिए आप भी नहीं करना रोज रोज के भाव से। तो मैं महाप्रभु जी के दर्शन करने गया, कथा का अंतिम दिन था, तो रोज मैं सोच के जाता था, महाप्रभु जी यदि आज दर्शन करते करते कुछ ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे राजी हो। जैसे कभी मन में विचार कर लिया कि बिना मांगे किसी ने तुलसी पत्र दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप राजी हो। आज यदि गरुड़ स्तंभ से आगे मुझे नहीं बुलवाया तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। रोज ऐसे कोई ना कोई टास्क लेकर के जाता था ठाकुर जी के। ये करना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन कभी कभी चलता है। तो एक दिन हमने कहा, मैंने कहा आज तो वीवीआईपी दर्शन करने हैं मुझे, मैं पीछे से दर्शन नहीं करूंगा, आज चाहे कैसे भी हाथ पकड़ के खींच के मुझे आगे बुलवाओ तो मैं मानूंगा आप राजी हो। और उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कोई पुजारी जी आए, बोले चलो आगे से दर्शन करते हैं, ऐसा सब अनुभव। अब अंतिम दिन था कथा का, मन बहुत भावुक था, कल चले जाना है। हमने कहा महाप्रभु जी अब तो हम जा रहे हैं कथा पूरी करके, आप कथा में आए थे इसका मुझे प्रमाण चाहिए, और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आज मैं महाप्रसाद स्वयं नहीं पाऊंगा। आज कोई आपके सेवा अधिकारी महाप्रसाद लेके आवे और मेरे हाथ में ना दें, सीधे मुंह में दें, तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आए थे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया ना, लेकिन महाप्रभु जी की लीला देखो। उस दिन आगे से ही दर्शन कर रहा था मैं, और वो एक महाप्रसाद, अनेक अनेक प्रकार के महाप्रसाद बनते हैं, तो एक महाप्रसाद में थोड़ा मीठा महाप्रसाद होता है, उसमें दालचीनी भी होती है, हैं? कालिया, कानिका, कानिका, हैं? कनिका, कनिका, अच्छा। तो अंदर से कोई पुजारी जी आए, मैं दर्शन कर रहा था और मैं कह रहा था आज तो बड़ा टास्क दिया है ठाकुर जी, ना मैं हाथ ऐसे करूंगा ना मैं पाऊंगा, कोई आके अपने आप ही मुंह में खुद खवावे, मुंह भी मैं नहीं खोलूंगा, वो यो पकड़ के खोल के खवावे तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आज आए थे। और बस मैं घुटने पे बैठ के ऐसे दर्शन कर रहा था, सन्मुख अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, बस थोड़ा आगे ले गए थे पुजारी जी। कहां से एक पुजारी जी आए सीधे, और पहले तो वो आए या पीछे खड़े थे, मैं सामने जगन्नाथ जी की तरफ ऐसे हाथ करके, और यहाँ होठ में तो जा नहीं पाया तो नाक में एक आध डाला उन्होंने, खोलो खोलो पाओ प्रसाद पाओ। और बस उन्होंने महाप्रसाद जैसे ही मुख में दिया, अब उसके बाद क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओ कि क्या हुआ होगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जी, मैं कैसे ना गाऊं उनके चरित्र, कैसे ना करूं उन पर विश्वास, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा कोई क्रम करते नहीं ना कि जिससे मुझ पर उनको विश्वास ना हो, उन पर मुझे विश्वास ना हो। अनेक लीलाएं की, पर इन सबकी भरपाई हम कर देते हैं कि हर कथा में जगन्नाथ जी का फिर यश गाते हैं। तो ठाकुर जी कहीं आप ये मत सोचना कि मैं आपको आके श्रमित कराता हूं कि भाई ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, नहीं। फिर मैं वचन देके जाता हूं कि अब जितनी कथा होंगी, जब तक अगली बार जगन्नाथपुरी नहीं आऊंगा, हर कथा में आपका गुणगान गाऊंगा, हर कथा में आपका यश गाऊंगा। और जब अगली बार कथा सुनाने आऊंगा तब आपको और लाड़ लड़ाएंगे और सुख देंगे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चक्काने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
कथा सन्मुख बैठ के श्री हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इसलिए पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी के ठीक बगल में पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे दादा गुरु, वो कथा सुनते हैं। उनके बगल में हमारे व्रज के रसिक संत श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कथा सुनते हैं। सामने हमारे इष्ट, क्योंकि हम रामानुज परंपरा से, इसलिए हमारे साक्षात नारायण प्रभु कथा सुनते हैं। और इन सब के बीच में पूरी कथा दोनों आजानुबाहु लंबित भुजा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी कथा सुनते हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी पूरी कथा श्रवण करते हैं, सारी कथा, और हर जगह जाते हैं कथा सुनने के लिए। हे जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वाह। तो ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, अनुग्रह। आज देखो एक और रूप में पधारे हैं, तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। कभी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करते महाप्रभु जी। आप कितना प्रेम प्रकट करते हैं उनके सन्मुख, उससे महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं। किसी का, मैं कुछ दिन पहले कोई कुछ कह रहा था ऐसा, वैसे मैं सुनता नहीं ये सब बातें, पर फिर भी कोई कह रहा था तो मन में आया कि भगवान में और हम में अंतर क्या रह गया। हम भी तो ऐसे ही हैं कि हमसे कोई प्रेम करे तो हम प्रेम देते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित करे तो हम उसके साथ अनुचित करते हैं। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, कोई प्रेम करे तो प्रेम देते हैं। ठाकुर जी के अंदर ये इच्छा क्यों है कि तुम प्रेम दो तो ही वो तुमको प्रेम देंगे? भैया ऐसी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को प्रेम मत दो, तब भी आप जियोगे, तब भी आप खाओगे, तब भी आप पियोगे, तब भी आप रहोगे। पर बात केवल इतनी आ जाती है कि जब आप ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं रखते तो आपका कर्म गति आपको जीवन जिलाती है। जब आप ठाकुर जी को प्रेम देने लगते हैं तो ठाकुर जी कर्म गति से कहते हैं अब तू शांत रहे, अब यहाँ की जिम्मेवारी मेरी है, अब यहाँ को मैं देखूंगा। समझ में आई बात? आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के केवल आप क्लासरूम में अटेंडेंस करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेटर स्कूल के होते हैं या जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो आपकी खैरियत करते हैं। फिर आपकी कॉपीज चेक करना, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, आपको पनिशमेंट देना, ये सब चीज वो लोग करते हैं। पर जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान रखते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। प्रेम के कारण वो आपके अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम नहीं दोगे तो भी आप जीवन जियोगे। और एक बात बोलूं, दुनिया में खरबपति लोगों को देख लो, एक भी ठाकुर जी से का प्रेम ही नहीं है। दुनिया के एक से एक बड़े उद्योगपतियों को देख लो, हाँ प्रेम होगा पर स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ दें ना। ठाकुर जी छोड़ लो हमारे लिए, पर हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी के लिए। तो बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े जितने भी आप कुछ भी संसार की समृद्धियों में जो श्रेष्ठ हैं, वो इतना प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से। तो उन पर तो खूब समृद्धि है। समृद्धि मिले तो ही मत मानिए कि ठाकुर जी आपसे प्रीति करते हैं।
कई बार आप देखेंगे तो भगवत भजन करने वालों के जीवन में कष्ट ज्यादा है। और इसका मैं एक अभी पिछली कथा में इसका प्रमाण दे रहा था। हम सबकी कर्म गति निश्चित है। मुझे मेरे जीवन में कितना कष्ट भोगना है, आपको कितना भोगना है, कब गिरना है, कब चोट लगनी है, कब सिर में दर्द होना है, कब तन से दुखी होना है, कब मन से दुखी होना है, कब धन से दुखी होना है, कब परिवार से दुखी होना, सब निश्चित है। और एक ही नहीं, अनेक जन्मों का निश्चित है। हम सबकी लाइफ कैसे चलती है? 10-10 वर्ष में विभाजन होता है। लिख लीजिएगा बात को। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 साल आपकी लर्निंग के चलते हैं, और 10 years ऑफ अर्निंग, 10 साल आपके अर्निंग के चलते हैं, अच्छे चलते हैं। सबका जीवन ऐसे ही चलता है, 10-10 साल का विभाजन चलता ही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों की कर्म इतने ज्यादा पूर्व के, इस जन्म के या कहीं के इतने ज्यादा बिगड़े होते हैं कि वो 10 वर्ष बहुत खतरनाक होते हैं, और वो इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं कि समाज, संसार, परिवार तक में उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अरे भाई उसका जीवन तो देखो, ऐसा तो कोई किसी के संग नहीं करें भगवान। तो हम सबका जीवन विभाजित है, पर जब हम भगवत परायण हो जाते हैं, भगवत प्रीति जीवन में हमारे आ जाती है, तो ठाकुर जी जब हमारी बागडोर संभालते हैं तो कर्मों से पूछते हैं, हाँ भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है। तब कर्म बोलते हैं कि इसका जीवन तो है 80 वर्ष का और उसमें कष्ट है 35 वर्ष का। 5 वर्ष अभी देना है, फिर 10 वर्ष बाद फिर 4-5 साल कष्ट देना है, फिर उसके बाद ज्यादा कष्ट देना, 10 साल का देना है। ऐसे करके 80 साल में इसको 35 साल कष्ट के देने हैं। ठाकुर जी बोले फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जन्म लेगा कहीं और, वहां फिर से इसके 40 साल के कष्ट और हैं। जीवन इसका 70 वर्ष का है। फिर उसके बाद फिर एक जन्म और होगा, वहां ये जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये 5वां जन्म और लेगा। ऐसे करके सब कुछ विभाजित है। लेकिन व्यक्ति जब भजन मार्ग में आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक काम करो, सब लोग इधर देखना, इस जन्म का, अगले जन्म का, तीसरे जन्म का, चौथे जन्म का, 5वें जन्म के टोटल मिलाकर के जितने कष्ट होते हैं उन सबको सूक्ष्म करके एक ही बार में दे दो इसको, और एक ही बार में दे करके इसी जन्म में इसका सारा हिसाब खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको इसको अपने चरणों की प्राप्ति करानी है, इसका पुनर्जन्म नहीं कराना है, एक बार में ही करवाओ। तो जैसे ही व्यक्ति भक्त परायण होता है तो ठाकुर जी एक साथ दे देते हैं, एक साथ खत्म करो, सारा निपटाओ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, पर भगवत परायण व्यक्ति को पता तो रहता है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, और वो भजन में मस्त होकर के सब निकाल देता है। इसलिए ठाकुर जी स्वार्थी नहीं है कि आप प्रेम करो तो ही देंगे, नहीं करो तो भी आपका भोजन, रोटी, दाल, चावल हो सकता है और अच्छा चले। पर ठाकुर जी की सन्निधि जब आप ग्रहण करते हो तो प्रारंभिक समय में थोड़ी पीड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म है, उनको ठाकुर जी भुगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नष्ट करो इनको, ऐसी बात है। तो ऐसे ठाकुर जी हैं। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया पूरे ब्रजमंडल में। महाराज अब थोड़ी ब्रज भाषा में कथा होएगी आज, है ना, ध्यान से सुनियो। कल तो मथुरा में जन्म लिया तो ही बधाइयां लुटने लगी, हमने तो फिर जल्दी जल्दी कथा पूरी करी। मैंने कि अब क्या सुनाएं, अब आधे लोग तो खड़े ही हो गए थे। 80 बरस के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। नंदरानी मैया भी 80 वर्ष की है गई, पर अब सब ब्रजवासिन को लगवे लगी कि अब के लाला होए गो। बंधुओं, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, इसलिए 80 वर्ष में संतान हो रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, द्वापर युग का 80 वर्ष हम आज का 35-40 वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं, वो भी ज्यादा है। उस अवस्था में पुत्र या पुत्री का होना भी थोड़ा संकोच तो होता है। परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी आयु है गई, अभी तक लाला नाए भयो। बाहर वाले लोगों को ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो कि भैया ने शांत है जाओ।
तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की ही संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहां आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल। उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं। हमको लाला हमारे चाहिए 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आमे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बुरा होगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए। फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभालेगो? और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगो? या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं? संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ ब्राह्मण संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगो, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगा। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है, और बाद में फिर कलकत्ता वाले ले गए। लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती है। तो
मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवामे। महाराज की सवेरे उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दें आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है क्यों? हमारे व्रज का बाल भोग क्या है? आलू की सब्जी और बेड़ई, पूड़ी नहीं बेड़ई, मसाला पूड़ी होती है, वो अलग तरीके से बनती है। अब उसमें क्या बनता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, वो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगो मुंह में पानी, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी बढ़िया सिकारा मिर्च, सिकारा मिर्च मतलब कि कान पे धुआं निकल जाए ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। ये हमारे ब्रजमंडल का बाल भोग है। और एक चीज तो भूल ही गए हो, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी भी आप गिरिराज जी जाओगे तो वहां आलू की जलेबी मिलती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रज में ही बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहां से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक दिन जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो नशा जो होता है ना वो बहुत चीजों में होता है। पहला धन में होता है, बहुत धन जब आ जाता है ना तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। मदमस्त व्यक्ति क्या कैसा होता है? अपनों को ही पहचानना भूल जाता है। वो केवल नशा करने वाला व्यक्ति नहीं, कई बार धनवान व्यक्ति भी, दूर की बुआ का बेटा, इसको हम नहीं जानते, दूर रहे थोड़ा, ऐसा ऐसा करने लगते। धन में भी मद होता है। दूसरा, कंचन में भी मद होता है, स्वर्ण में भी मद होता है। बहुत स्वर्ण आ जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। तीसरा, कामनी, सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को फिर कुछ समझता ही नहीं है। फिर देखी भाभी देखी, तो उसमें भी मद आ जाता है। और चौथा, अन्न, पेट भर के चकाचक भोजन कर ले व्यक्ति तो भी वो मदमस्त हो जाता है, तो भी उसको थोड़ा नशा सा हो जाता है, जब भाई बिस्तर दो सोना है हमको। तो ऐसे ही भजन में भी मद होता है। भजन करने के बाद भी व्यक्ति मद में आ जाता है। इसलिए हमारे जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में गाया गोपियों ने। कनक मंजरी छंद का मतलब क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, और स्वर्णों का भी जो अधिपति है उस छंद में गाया। मतलब उसको सुनते ही, उसको गाते ही मदमस्त हो गई गोपियां। मतलब भक्ति में भी मद होता है, नशा जैसा होता है। तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते हैं एक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पा करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया ने एक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ, केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वें दिन प्रसाद पा करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतना सम्मान किया है, इतना सत्कार किया है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन यहाँ को लाला बन के जरूर आइयो, यानी हमको इतना प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या? ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, और देवकी के यहां जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में किया, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग।
लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए, ये नंदरानी के पास क्यों आए, नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं, क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं, क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतना हमारा सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंदरानी के यहां, उनके यहां आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जहां इन्हीं का ही आपके द्वारा कोई अपराध अपमान बन जाए तो फिर दूर हैं ठाकुर जी। अभी जिस धाम में जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप द्वारिका जाओ, धाम के लोगों को प्रसन्न करो, क्योंकि भैया नीचे के लोग खुश होंगे तभी राजा खुश रह पाएगा। एक कथा सुनाए, एक राजा था, उसके पास एक कुल पुरोहित आते थे, पंडित जी, और वो पंडित जी इतनी बात मानता था राजा उन पंडित जी की कि अगर पंडित जी कह दें कि बाहर दिन है तो रात को भी राजा दिन मान लेता था, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी को गुरु मानता था राजा। अब राजा इतना ज्यादा अधीन हो गया कि पंडित जी को अभिमान हो गया कि अब मैं जो कहता हूं राजा वही करता है, मेरे अलावा ये कुछ करेगा नहीं। और इस मद के कारण राजा के नीचे जो मंत्री, सेनापति आदि आदि ये थे, इनको वो पंडित जी को समझते ही नहीं थे। जब पंडित जी राजभवन में प्रवेश करते थे तो मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब कहते, पंडित जी राम राम, दूर रहो, हमारा तो सीधा कनेक्शन राजा से है, राजा हमारी सीधी बात सुनता। मंत्री महामंत्रियों को प्रणाम करूंगा मैं? तो मंत्री, सेनापति आदि इन लोगों ने सोची ये पंडित जी बहुत ज्यादा जो है उड़ने लगे हैं, ये राजा से इनका सीधा संबंध क्या हो गया, ये हमको इंसान ही नहीं समझते हैं। एक दिन नीचे के सब लोगों ने मिलकर के कहा इन पंडित जी का बैन करो आना। बोले हम कैसे करें? बोले सब हमसे होगा, हम करवाते हैं। एक दिन मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब लोगों ने बाहर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही पंडित जी आए रोक दिया द्वार, बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा? अगर राजा को पता चल गया तुमने मेरा द्वार रोका है तो इसका दंड क्या मिलेगा? मंत्री महामंत्री बोले राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा ना, हम पता लगने ही नहीं देंगे। देख लूंगा तुम लोगों को, सबको देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंत्रियों, अब राजा को तो पता है कि मेरी 40,000 सेना है, पर 40,000 सेना चलती तो मंत्री के काम से है। मंत्री ने 40,000 लगा दी। बोले इस पंडित को इतना दूर फेंक के आओ नगर से कि लौट के आ ही नहीं पावे। पंडित जी को रात रात में उठा करके ले गए, राजा से मिलने ही नहीं दिया, खूब दूर छोड़ करके आ गए। यहां 6-7 दिन हो गए। राजा बोला मेरे गुरुजी आजकल आते नहीं है। तो मंत्री महामंत्रियों ने कह दिया, बोले उनकी कथा चल रही है कहीं पे, कथा करने गए तो बोल गए थे कि मैं 7 दिन नहीं आऊंगा। 7 दिन बाद मंत्रियों को किसी ने बता दिया, बोले वो पंडित जी हमको रात में जंगल में दिख गए हैं, वो आ गए हैं लौट के। राजा का नियम था हर सप्ताह सवारी लेकर के निकलता था पूरे नगर में। तो कल सवारी होनी थी और पंडित जी ऐसी जगह छुप गए कि मंत्रियों को मिल नहीं रहे थे। मंत्री महामंत्री चिंता में आ गए, बोले ये पंडित जी कल सवारी में ही टपकेंगे और वहां हमारी शिकायत कर देंगे, इनको सवारी से रोको कैसे भी। मिले नहीं पंडित जी। तो मंत्री महामंत्री रोते रोते रात में गए राजा के पास और जाके बोले राजन एक बहुत दुखद समाचार है। बोले क्या? आपके गुरुजी पधार गए, जहां कथा करने गए थे वहीं पधार गए। राजा बहुत रोया। उसके बाद बोले एक दुखद समाचार और है। बोले क्या? वो प्रेत बन गए हैं और आजकल भूत प्रेत बनकर के लोगों को दिख रहे हैं। राजा बोला मेरे गुरुजी वो प्रेत योनि से कैसे मुक्त होंगे? बोले 1-1.5 महीने बाद आपका बिहार की तरफ एक चक्कर लगना है तो गया जी में श्राद्ध कर देंगे तब गुरुजी का। राजा बोला ठीक है, एक उनके नाम से दिया जलवा देना। अगले दिन राजा जब निकला पालकी में तो पंडित जी एक पेड़ पे ही चढ़े हुए थे कि ये मेरे को वैसे तो मंत्री महामंत्री मिलने नहीं दे रहे,
ये जैसे ही इसकी सवारी निकलेगी मैं ऊपर से कूद पड़ूंगा और सबकी शिकायत कर दूंगा। मंत्रियों ने पहले ही राजा को बोल दिया था कि वो प्रेत बने घूम रहे हैं। राजा निकला, आज बहुत दुखी था, पता चल गया था कि पंडित जी के परिवार, बेचारे पंडित जी पधार गए। जैसे ही राजा निकला, आगे एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर पंडित जी बैठे थे, और जैसे ही राजा की सवारी नीचे पड़ी, ऊपर से पंडित जी चिल्लाए, राजन, अरे मेरे शिष्य देखो, मैं यहां बैठा हूं, तुम्हारे मंत्री, महामंत्री, सेनापति, इन सब लोगों ने देखो मेरे साथ क्या किया। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, अरे मंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ो, देखो गुरुजी का भूत दिख रहा है, गुरुजी का प्रेत दिख रहा है, जल्दी जल्दी भगाओ यहां से। अब पंडित जी चिल्लाते रह गए, लेकिन मंत्री महामंत्रियों ने उनसे मिलने ही नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? सीधा संबंध बिहारी जी से है, सीधा संबंध राधा रमन जी से है, सीधा संबंध जगन्नाथ जी से है, पर नीचे के सब धामवासी पंडा पुजारी दुखी कर रखे हैं, तो ये एक दिन आएगा मिलने नहीं देंगे उनसे आपको, भले ही आपका सीधा संबंध क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को, गौ को और धामवासियों को प्रसन्न रखा कीजिए, उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। यदि वो प्रसन्न नहीं हुए तो भले ही आप कितना भी भजन करके सीधा कनेक्शन रखते हो ठाकुर जी से, वो मिलने नहीं देंगे ठाकुर जी के। इसलिए ठाकुर जी से ज्यादा प्रसन्नता उनके अनुचरों की करने का प्रयास करो। और ठाकुर जी के अनुचर कौन है? संत हैं, ब्राह्मण हैं, गौ है, धाम है, इनको प्रसन्न रखो। उन्हीं ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी भले ही जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात ही आ गए कहां? नंदरानी यशोदा के यहां। और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, हवा की तरह बात फैल गई ब्रजमंडल में कि है गयो। बोले कौन भयो? बोले नंदरानी के लाला भयो है, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रजमंडल में महाराज सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, आहा, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागत। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई है। अब तो ब्रजवासी जा रहे हैं, दूर दूर से महाराज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा में पिछली में सुना चुके हैं, एक दो में वृषभानु जी टीका लेकर के आ गए। टीका समझते हैं, जिसको आजकल कहीं कहीं रोका भी बोलते हैं। 2 दिना के लाला को रोका कर दियो भानु बाबा ने, और महाराज टीको करके, गले में हार पहना करके, पामन में जूती पहना करके वृषभानु बाबा ने बलैया ले ली, जय हो हमारे जमाई राजा। जैसे ही भानु बाबा बाहर निकले, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बोल वृषभानु के जमाई की। नंद के लाला अब भानु बाबा के जमाई भी हो गए। एकमात्र ब्रह्मांड में पहले ऐसे जन्मे ठाकुर जी हैं जिनका 2 दिन में ही टीका हो गया, 2 दिन में ही। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, क्या? टीका तो हुआ लेकिन बहू का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। 1 साल बाद किशोरी जी प्रगटी हैं भानु बाबा के यहाँ, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई, कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे, क्या करें, क्या करें, कैसे करें। और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में, भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके। और जैसे ही महादेव पहुंचे, सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं, अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो, कैसे जोगी बाबा आयो। यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो वाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, मेरो लाला भयो, तुम बाकू परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है।
कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो यह धन। हे मैया, ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। नीके राख यशोदा मैया, नीके, नीके मतलब संभाल के, यशोदा मैया। नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया, तैने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो वाकु परमात्मा बता रहा है, तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है, मेरी ये तो को परमात्मा लगा कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख, परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला, शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठाओ यार, कहीं से तो बैठाओ, कैसे भी बैठाओ। अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना, तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो, हम हाथ वाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, यूं कह रहा हूं मैं, देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख, वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है, बागंबर पहन करके, मेरो लाला भाई को देखेगो डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी, और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले आओ, चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई, बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया, हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले, तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं, अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवेगो बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, जय जय, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन करवे आयो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले, देखो ये ब्रजवासी हैं,
अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरा एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए वाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवाए, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते। उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रोवे ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे, कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दिया, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली, मैया वो बाबा सुबेरे तक खड़ो खाओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली, तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरा लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंद रानी जी को लाला बहुत जोर से रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले, समय नहीं हमारे पास, जाओ। सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक्य बाद रोवे को तो नहीं लाला। बोले वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भभूति लगा के जाएंगे, कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा, अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली, बाबा ते बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरोवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा यशोदा मैया तैयार हैं। बोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिल खिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी, यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं। और गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। भैया महादेव को इतनी परिश्रम करके दर्शन मिले हैं, आप भी काली की नगरी के हो, ने प्रेम से करताल बजा के आशीष दो ठाकुर जी को। कहीं पता चली कि कल वृंदावन पहुंचे और दर्शन नहीं मिले तो अभी से यहीं से काली मैया के भाव से खूब ठाकुर जी को आशीष दो और यही कहो मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। जुग जुग जीवे मतलब, जुग जुग जीवे मतलब हमारे कलकत्ता में कथा के रूप में ठाकुर जी आते रहे, सदा निरंतर यहाँ आगमन होता रहे, इस भाव से गाओ। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। अरे सोतन गोद खिलायो मैया, सोतन गोद खिलायो। अरे याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना, याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, बोल नंद के लाला की, यशोदा नंदन गोपाल की बधाई हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हे पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो
अरे हाँ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना नंदरानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग, हे जुग जुग, हे जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना, हे जुग जुग जीवेनी नंदरानी मैया, तेरो ललना, जीवेनी नंदरानी मैया, तेरो ललना, हे जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे ब्रज प्रतिपाल की, जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, बैठ जाओ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव देव, महादेव, गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निग्रहन्ति पुरोग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखिए, कथा सुनिए। आज हम लेट आए तो लेट तक कथा करेंगे। आपका तो देखो, आप तो यहां से कथा सुन के चले जाओगे घर। हम पता है रात में 1-1, 2-2 बजे पहुंचते हैं। यहां से 2-4 जगह जाएंगे, उनके यहाँ उनके यहाँ उनके यहाँ, 1-2 बजे जाके घर पहुंचेंगे। पर फिर भी हम पूरा, जो हमारे पूरे दिन की जितनी ऊर्जा होती है वो कथा के लिए ही तो होती है, और यही करने हम आए हैं। तो इसलिए हम कथा बिल्कुल आराम से पूरी सुनाएंगे, तो आप बैठे रहो। और जिन लोगों को बीच में उठना होता है, अब तो क्या बोले, अब 3 दिन की तो कथा ही, 2 दिन की तो रह गई। पर जिनको उठना होता है ना बीच में, उनको कोने में ही बैठना चाहिए। और जो सुनने वाले हैं उनको, अब ये बीच यहाँ आगे वाले सेक्शन में इतनी जगह है कि कम से कम 300 लोग और बैठ जाएंगे। थोड़े नेक पीछे हो जाओ, नेक नेक यहाँ से माताएं बहनें नेक नेक और ऐसे होके बैठ जाएं, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, और कोई उठे नहीं, बस सब लोग बैठ के कथा सुने। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं कि जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे तो सबसे पहले भक्ति में जो बाधा आती है वो कौन आती है? पूतना। पूतना का मतलब क्या है? अपवित्र विचार। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र स्थिति जब चित्त में आने लगती है, समझो पूतना आक्रमण कर रही है, उसको आने नहीं देना। आपने मुख से कृष्ण नाम कहना शुरू कर दिया, राधा नाम कहना शुरू कर दिया, गले में कंठी पहन ली, एकादशी करने लगे, कथा सुनने लगे, धाम जाने लगे, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। अब इसके बाद में अपवित्र पूतना आपके पास आनी नहीं चाहिए। तन की अपवित्रता सबसे लास्ट बात है। तन की अपवित्रता वो सबसे लास्ट स्टेज है। उससे भी ज्यादा जरूरी विचार और मन की पवित्रता है। कई लोग 3 बार नहाते हैं दिन में, लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, विचारों से शुद्ध नहीं है। ऐसी पवित्रता का क्या फायदा? पवित्रता विचारों में होनी चाहिए। कर्मा बाई बिना नहाए धोए बना देती, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की, जी मोह मारा शाम गणी जिमावे बेटी, नहाती नहीं थी। ऐसा ही सुना है, बिना नहाए धोए छोटी सी अवस्था में खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी आते। एक बार कथा हमने सुनी कि किसी ने, जब कर्माबाई बाद में जगन्नाथपुरी ही चली गई, वहीं रहने लगी, तो वहां पर भी ठाकुर जी रोज उनकी कुटिया में आते थे सुबह सुबह खिचड़ी पाने के लिए। और जब ठाकुर जी पाके चले जाते तो उसके बाद संतों की भीड़ आती प्रसादी पाने के लिए। तो जहां ठाकुर जी बैठे उस स्थान से सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी के अंग के पुष्प गिरे हुए मिलते थे कर्माबाई के घर में, कभी कभी वस्त्र भी मिलते थे, तो प्रमाण मिलता था कि जगन्नाथ जी आए हैं। एक संत ने कर्माबाई से कहा कि तुम ना स्नान किया करो। देखो बचपन की बात दूसरी थी, बाकी सब विषय दूसरा था, अब तुम थोड़ा नियम से भोग लगाया करो ठाकुर जी को। तो कर्माबाई तो भक्त है, किसी को मना तो करती, आप बताइए ना कैसे करना चाहिए। बोले सुबह पहले उठ के स्नान करो, समुद्र में स्नान करने जाओ, फिर आके फिर शुद्ध पानी से स्नान करो, फिर उसके बाद तिलक स्वरूप लगाओ, फिर चूल्हे का पूजन करो। जिन लकड़ियों को ठाकुर जी की प्रसादी के लिए सिद्ध करना, उन लकड़ियों को पहले रात्रि में प्रोक्षण किया करो, उनको कोरे वस्त्र के ऊपर रखा करो, फिर अग्निदेव का स्मरण किया करके फिर अग्नि प्रज्वलित किया करो, पात्रों को धो करके उन पर चंदन टीका लगाया करो। उनको इतने नियम बता दिए।
कर्माबाई बोली ठीक है। अब दूसरे दिन कर्माबाई खिचड़ी बनाने वैसी बैठी नियम से। ठाकुर जी आ गए द्वार पे। अभी तो अग्निदेव का स्मरण चल रहा था। ठाकुर जी आके बोले, अरे कर्मा जी क्या कर रही है तू? बोले, अग्निदेव का आवाहन कर रही हूं, चुपचाप बैठो यहां पे। अभी तक तो मैं बिना नियम के बनाती थी, अब नियम से बनाऊंगी, मुझे पंडित जी बोल के गए हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं। कर्मा अभी अग्निदेव का आवाहन, फिर पात्र लेके आई, पात्रों पर चंदन लगा रही है, उनको बंद, फिर जितनी सामग्री खिचड़ी में डालनी होती सबको प्रणाम कर रही है, सबको शुद्ध करी पवित्र। ठाकुर जी बोले, सुन, अब तू उन्हीं संतों को जिमा जिन्होंने बोला है, मैं तो नहीं पाऊंगा और मुझे स्वाद भी नहीं आ रहा है। कर्मा बोली, तो फिर ये नियम बनाए क्यों आपने? शुद्ध रहने के, पवित्र रहने के, स्नान करो, ये करो, वो करो। ठाकुर जी बोले, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है उनकी कहीं से तो शुद्धता हो, इसलिए इतने नियम बनाए गए कि संध्या करो, वंदन करो, तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, कंठी पहनो, 2 बार स्नान करो, अपवित्र स्थान मत छुओ। पर जिसका मन पवित्र है, जिसके विचार पवित्र हैं, जो बुद्धि से इतनी पवित्र है कर्मा, उसको स्नान की क्या आवश्यकता है? तो पूतना से बचिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद सबसे पहले अपवित्र विचार नहीं आने चाहिए आपके चित्त में। जैसे भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं होता उसकी विचारधारा कैसी होती है? कुछ भी होगा जीवन में, कुछ भी होगा, वो ये सोचेगा नजर लग गई है, नजर लग गई है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जब ठाकुर जी को भजने वाला होगा ना, उसके जीवन में कुछ भी होगा, वो कहेगा ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि ये काम ना हो इसलिए हो रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई और कारण है, वो सब चीजों में सोचेगा ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं इसलिए ऐसे ही हो रहा है। कोई नजर नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई अपशगुन नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। अपवित्र विचार नहीं। फिर अपवित्र विचार के साथ साथ अपवित्र बुद्धि नहीं। विचार का मतलब होता है अपने अंदर है, क्रिया में नहीं आ रहा, लेकिन विचार जब बुद्धि में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे क्रिया में आने लग जाते हैं। वही अपवित्र भाव। आप अभी तक तो सोचते थे कि इसका बुरा हो, लेकिन करते नहीं थे, लेकिन धीरे 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 आप करने भी लग जाओगे। यही पूतना है, और इस पूतना से बचना है। पूतना आ गई, जैसी पूतना आई सब ब्रजवासी उसको देखते रहे, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई है। उसका रूप ऐसा, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसे, केश ऐसे, चाल ऐसी कि महाराज सब फिदा हो गए पूतना पर। जबकि एक भी वस्तु वास्तविक नहीं थी, ना उसका रूप वास्तविक है, ना चाल वास्तविक है, ना उसका स्वरूप वास्तविक है, सब बना करके आई है। यह भी पूतना का स्वरूप है। मतलब श्रृंगार करने वालों से नहीं कह रहा हूं मैं कि आप पूतना हो ना, बाह्य श्रृंगार वालों से नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को, और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक, ये पूतना है। हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता है नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं, अरे चल आजा। बोले कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े, मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने में बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत, मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला। तो हम दिखाते ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए, सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य हैं, और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो,
वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया है, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं, यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को दे करके दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो। इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की। आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातः काल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन तीन भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर नेक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ, फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता, पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ, इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो किसी की भी नहीं है, ये दुनिया कभी किसी का अच्छा बोलती है, किसी का बुरा बोलती है, इसको प्रसन्न करने में मत लगे रहो। माता, पिता, गुरु और ठाकुर जी, कभी ऐसी क्रिया मत करो कि ये चार आपसे रूठ जाएं। बस पूतना को नहीं देखा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी पास जाकर के भी, जगन्नाथ जी को गोद में लेकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने पयोधर को पीना शुरू किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का रूप कुरूप होने लगा, अपने वास्तविकता में आने लगी। धीरे धीरे उसका रूप विकराल विशाल हो गया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव जर्मनी, खिल जीव वर्मनी। सामुंच मुंचाल, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने पूतना को नहीं छोड़ा।
मानो ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार जो मेरे समीप आ जावे, अब भले ही राक्षस बन के आयो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जोर से पकड़ लिया पूतना को और प्राणों को पी करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे कितने योजन तक दूर तक फैल करके गिरा, इतनी विशाल हो गई पूतना। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़े, राक्षसी देख करके घबरा गए। नंद भवन में जाकर के देखा ठाकुर जी नहीं है, पलना में नहीं है, यशोदा मैया रोने लगी, ढूंढने लगे सब। तभी एक ने अपनी छत से देखा तो देखे ठाकुर जी वही राक्षसी के ऊपर पड़े हैं। वहां ने हल्ला किया, अरे अरे लाला तो बोलो, और पूतना के ऊपर पड़ो हमारो लाला। सब ब्रजवासी दौड़े, सिड्डी लगा करके ऊपर चढ़े, पूतना के ऊपर जाकर के देखे तो पयोधर के पास ठाकुर जी पौड़े हैं। 6 दिन के लाला को गोद में उठाया। कितना सुंदर भाव है। देवता दर्शन कर गए ठाकुर जी के, ब्रजवासी दर्शन कर गए ठाकुर जी के। यमुना जी को तो तभी दर्शन हो गए थे जब मथुरा से आ रहे थे गोकुल। सबको दर्शन हो गए ठाकुर जी के, लेकिन एक समाज ठाकुर जी से नाराज बैठा है। और वो समाज कौन है? गैया, गौ माता। गैया कह रही है, सब जगह झूठी बात फैला रखी है कि मैं गैयाओं के लिए जन्मा हूं, और 6 दिन है गए हमें दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी बोले अब मैं कैसे आऊं? इतना तो प्रतीक्षा करो कि मैं घुटमुन चलन लगूं, और जब घुटमुन चलन लगूंगा एक दिन मैया मुकू कहीं छोड़ेगी, सोई दौड़ के गौशाला में आ जाऊंगा। गैया रो रही हैं, बोले हमसे रहो नहीं जा रहो लाला, तो को देखे बिना हम ते रहो नहीं जा रहो, अब ही आ। तब 6 दिना में ठाकुर जी ने पूतना बुलाई, वहां को पयोधर पान करके वहां को वध कियो। जैसे ही मैया ने गोद ते उठाए तो सब गोपी आपस में बोली, अरे लाला को नजर नहीं लग गई हो, लाला को कोई आला बला नहीं लग गई हो, जे पूतना राक्षसी या को दूध पी लियो, कहीं लाला के पेट में विष नहीं बन गया हो। तुरंत एक गोपी बोली, बोले लाला को सबसे पहले गौशाला लेके चलो, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगी, गौरज या के अंग पे लगाएंगी, गौपूंछ से झाड़ा देंगी, सोई लाला खुश ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाह रहे थे, कैसे गैयान के पास ले चलो। और अब ठाकुर जी का गौशाला में प्रवेश हुआ है। जैसे मैया लाला को लेके गौशाला पहुंची, सब 9 लाख गैया रम्माने लगी, सबके नेत्रों में अश्रु आने लगे, सबके पयोधर से बिना हाथ लगाए दुग्ध निकलने लगा। ये दृश्य देख करके यशोदा मैया आनंदित हो गई। यमुना जी का जल दुग्ध युक्त हो गया। क्यों? सब गैयाओं ने ठाकुर जी का गौशाला में स्वागत किया है। मैया बोली, कितनी करुणा इन गैयान में। बंधुओं, उस समय पे गायों के गले वले बांध के नहीं रखते थे, खुली रहती थी गैया। सब गायों ने आकर के यशोदा मैया को घेर लिया। कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रही है। गैयाओं को भी ये विचार है कि हम कहीं ज्यादा पास कहीं जीभ लगा दी, हमारी निष्ठुर जीभ से लाला को लग गई तो। केवल दूर से सब गैया लाल जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी सब गैयाओं को देख करके किल किल करके हंसने लगे। 6 दिन के ठाकुर जी। यशोदा मैया ने तुरंत गैयाओं की चरण रस ठाकुर जी के अंग से लगाई, गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। हाँ, इस प्रकार ठाकुर जी एक लीला करते हैं, पर एक लीला में कितने लोगों को ठाकुर जी सुख दे देते हैं ठाकुर जी जाने। अगर मैं एक एक लीला का विस्तार करने पर आ जाऊं तो प्रत्येक लीला में ठाकुर जी किस किस पर अनुग्रह कर रहे हैं इसके भी कम से कम 5-5 भाव निकल आएंगे। सब गैयाओं पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। दूसरी बात, ब्रजवासियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि 6 दिन में ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के, तो पूतना को ठाकुर जी ने स्टेज बनाया अपना। पूतना का पयोधर पीते ही पूतना हो गई विशाल, तो ठाकुर जी इतने ऊपर आकाश में चले गए तो जितनों को दर्शन नहीं हुए सबको हो गए दर्शन। वो रो लाला, अरे देखो राक्षसी की गोद में लटको है। सबको ठाकुर जी दिख गए। सर्वकाल रूप से 84 कोस के व्रजमंडल को दर्शन कराया ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके। अब निकालने पे आएंगे तो एक एक भाव निकलता ही रहेगा। ठाकुर जी के एक लीला में कितनी कृपा होती। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के गए और आज लाला ने पहली बार करवट ली है। मैया ने करवट उत्सव मनायो, पूरे नगर में ढंडोरा पीट दियो, सबन को जरा भंडारा है घर पे। सब बोले मैया काय बात को भंडारो? बोले अब लाला ने करवट ले ली है। अच्छा, ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक हैं, क्यों? बोले अब करवट ली है, फिर बैठनो सीखेगो,
फिर चलनो सीखेगो, फिर घुटमुन चलेगो, फिर उठ के जब चलन लगेगो, फिर बोलनो सीखेगो। और ये सब दृश्य हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो एक एक गतिविधि देखने की उत्सुकता है सब ब्रजवासियों में, इसलिए पहले करवट का ही उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कैसे? गद मदरा से। कैसे? गद मदरा। गद मदरा मतलब जिनके ये हाथ बात सब लटके रहते हैं, खूब भारी भरकम, लेकिन इतने में भी सुंदर लगे, ऐसे हैं ठाकुर जी। मोटे नहीं है, गद मदरा है। गाल पकड़ लो तो महाराज पूरे 5 उंगलियों में आ जाता है गाल, ऐसे ठाकुर जी गाल हैं। सब ब्रजवासी देख करके सिहाते हैं ठाकुर जी को, इतने सुंदर हैं, श्याम सुंदर। इतनी ब्रजवासी आए, सब ठाकुर जी कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। सो मैया ने दूर एक बैलगाड़ी के नीचे जाके लाल जी सुवाए दिए। सबरी गोपी छेड़ है लाला को। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भय हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गयो है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के उसको पकड़ के रखो, क्यों? नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल, मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोलेगो, पहले बोलो लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए। अरे मेरो लाला है, जो पहले बाबा बोलेगो, गोद में लेके लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो। नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो, सब सुनने के लिए आए। बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद में अब सब लाला को गोद में ले। लाला दोबारा बोलियो, कहा बोलो? अब जाके गोद में जामे वही को बोल दें मैया। दाऊ दादा बोले, और लाला मेरे भी बोल दे, मेरे भी बोल दे, दादा बाबा। सबको नाम ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा सा मुख है, आकाश में 33 कोटि देवता, उनके नेत्रों से अश्रु बंदे ही नहीं हो रहे हैं। बोले पूरे ब्रह्मांड को जो चलाना सिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बोलना सिखाता है, आज नंद भवन में बोलना सीख रहा है, आज नंद भवन में चलना सीख रहा है, आज नंद भवन में इन ब्रजवासियों के यहाँ सब क्रिया कर रहे हैं। धन धन्य है। अरे बीच बीच में देवता आते हैं, और रात्रि में जब सब ब्रजवासी सो जाते हैं तो गोकुल में पूरी बुहार करके झाड़ू लगा के ब्रजवासियों की चरणरज रख के ले जाते हैं, और नित्य सब देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जिनके प्रेम के अधीन होकर परम पिता परमात्मा ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। आहा। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहाँ, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया ने सामग्री दी। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, मैया रोज भोजन बनाती है तो धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद नहीं आता, पर एक दिन कोई बाहर की आंटी आके भोजन बनावे तो बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, आज कुछ अच्छा बना है घर में। ऐसे ही मैया रोज प्रसादी बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा, दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चलेगा। दाऊ दादा बोले देख लाला, तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है, बोलते नहीं है अभी,
मन ही मन में बात कर रहे हैं दाऊ दादा से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, ठाकुर जी अपने ठाकुर जी के सामने शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी गुटमुन चल के गए, सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, तो अधौटे दूध की खीर रखी। अधौटो दूध जाने, जब दूध औटते 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 आधा रह जाए, थोड़ा लाल हो जाए, उस दूध की बनी हुई खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम घरों में देखते हैं लोग, माताएं खूब खीर बनाती हैं, ठाकुर जी के लिए अधौटे दूध की सामग्री बनाया करो। खीर ऐसी हो कटेमा, कटेमा खीर समझते हैं, जिसको चम्मच लगावे तो ऐसे कट जाए, उसकी आकृति बने, ऐसी ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है। और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, बढ़िया केसर डाल करके, कंजूसी नहीं, ठाकुर जी की सामग्री एक नंबर बने। अधौटे दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए कि सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा करियो, लाला चंचल है ना, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो, समझा दिया थोड़ा। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी ने, खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है। मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फिरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा? ठाकुर जी देखना तो बताऊंगा, बड़े होके क्या करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरी चरणन में लौट खावेगो। लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली, वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। एक दिन अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में, हमने जाके देखी शालिग्राम कहां चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी आज भी, मेरे को कोई बता रहे थे, आज भी वो ठाकुर जी हैं हमारे व्रज में, और उन पे ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए थे, तो दांत गड़े हुए भी हैं उन शालिग्राम जी पे, वो व्रज में हैं कहीं, मैं पूछ के कल बताऊं कथा में कहां है। आज भी वो ठाकुर जी हैं गर्गाचार्य जी के, जिनको ठाकुर जी मुंह में लेके घूमते। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। आहा, ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब क्या बोला, अब क्या बोला? गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं, शैतानी तो देखी ना, दारी के तने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया। ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं, ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन चल के ठाकुर जी गए, और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले, तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं, और लेकर के कह रहे हैं गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ।
गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। बंधुओं एक बात बोले, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो हमारा प्रेमी क्या है ये भुलाने की इच्छा होती है। अब मैं वक्ता हूं, लोग भले ही हमको प्रणाम करें, लोग हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी मां के सामने नहीं जा सकता कि मैं व्यास हूं, खड़ा हूं पहन करके चलूं, मौन रहूं, कुछ नहीं ना। और ये मां की ही नहीं, प्रत्येक प्रेम करने वाले की इच्छा होती है कि मेरा प्रेमी अपनी उपलब्धियां मेरे सामने ना रखे, वो रहे मेरे सामने, उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी श्रेष्ठताएं नहीं, उसका प्रभाव नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। और जहां कहीं आपको प्रेम हुआ और वहां आपका प्रेमी केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाता रहता है, अपनी केवल उपलब्धियां ही बताता रहता, मैं ये हूं, तुम जानते नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, छोड़ दीजिए उसको उसी समय। क्यों? ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो मैया ने मुझे छोड़ा भी नहीं, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया, तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाती आरती घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़। परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा। तो मुझे प्रेम में रहने दो। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। हाँ श्याम, सब कुछ टेढ़ा है ठाकुर जी का। और देखो हमारे कलकत्ता का पंडाल भी टेढ़ा ही है, बांका पंडाल है, एक सीधा है एक टेढ़ा है। मानो जैसे पंडाल ही ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, लाला तेरी बातों टेढ़ी, तेरो मुंह टेढ़ो, तेरे शरीर टेढ़ो, सब कछु टेढ़ो, लेकिन इतनो टेढ़े हेवे के बाद भी इतनो प्यारो है। कहीं लाला तू सीधो होतो तो कहा होतो। हो टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी ब्रज की मुरलिया। हाँ श्याम हाँ, टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। हाँ श्याम हाँ, टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। हाँ श्याम हाँ, टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। क्या टेढ़ा है? ओ मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। 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 अरे हारे लाला टेढ़ी रे, अरे हारे लाला टेढ़ी रे। अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे। अरे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया। हाँ श्याम हाँ, टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। श्याम और हे
गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, 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 अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, हाँ श्याम तेरी मथुरा नगरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी मथुरा नगरिया, हाँ श्याम। और हे गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और अंतिम पंक्ति में कितना सुंदर कहते हैं, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। यहाँ टेढ़े का मतलब चतुर नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत भोला, बहुत सीधे। हमारे ठाकुर जी के भक्त सब सीधे भोले वाले होंगे। टेढ़े कैसे हैं? संसार से बचने में टेढ़े हैं, संसार के विषय भावों से बचने में टेढ़े हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने में तो वो सीधे हैं पूरे। हाँ भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, और लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी प्रेम की नगरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ओ तेरी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक बड़े भाई गर्गाचार्य जी ने इनका नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की।